सहजा द्विवेदी एक हाई प्रोफेशनल मेजर की बीवी होने के बावजूद भी वीडियो कॉल पर करती थी किसी दूसरे व्यक्ति से बात, जिस दौरान मेजर को ये बात पता चल जाती है और उसके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। तो दोस्तों आइए इस स्टोरी को ज़रा गौर से समझते हैं और आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे होते हैं, तभी आते जाते लोगों की नज़र एक ऐसी गाड़ी पर पड़ती है जिस पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। वहीं पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खून से लथपथ थी। लोगों को लगता है कि शायद से भी इसके अंदर जान है। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस के पहुँचने के बाद जब उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है, तुरंत एम्बुलेंस को बुला करके उस बॉडी को हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वाले साफ साफ मना कर देते हैं। वो ये कहकर मना कर देते हैं कि इस बॉडी में तो जान ही नहीं है। जिसको देखने के बाद पुलिस जो है उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि लड़की का तो एक्सीडेंट हुआ था, बट लड़की के हाथ में ना तो पर्स था और ना ही उसके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ था जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लड़की के पास से कोई आइडेंटिटी ना मिलने के कारण पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक भी हो रहा था कि हो सकता है किसी ने इसकी हत्या कर दिया हो। इस वजह से पुलिस सबसे पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती, वहीं पर उसका फोटोज निकाल करके आसपास के सभी थानों में भिजवा देती और यह कह दिया जाता है कि अगर जब ये व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंचेगा तब हो सकता है कोई ना कोई जरूर आएगा इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ या मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने, तब इस व्यक्ति की पहचान हो पाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। शाम के करीब 8 बजे एक अमित द्विवेदी नाम के व्यक्ति थाने पर जाते हैं, जो अभी के टाइम पर आर्मी के मेजर के पद पर काम भी कर रहे हैं। वो पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि करीब 1:30 बजे से मेरी बेबी लापता और वह पास में ही आर्मी के बने अस्पताल पर थेरेपी के लिए गई हुई थी। यह सुनकर के पुलिस वाले सबसे पहले उस फोटोज को दिखाते हैं उस व्यक्ति को। जैसे यहाँ पर अमित द्विवेदी उस फोटोज को देखते हैं तभी वह पहचान जाते हैं कि ये मेरी बेबी सहजा द्विवेदी। अब यहाँ से पुलिस को सहजा द्विवेदी का नाम तो पता चल जाता है। अब पुलिस इनके बारे में डिटेल में पता करने लगती है। तभी ये बताते हैं कि करीब 12 से 12:30 के बीच में मेरी बीबी आर्मी के हॉस्पिटल के लिए निकली हुई थी, जिसके पैर में एक मामूली सी चोट लगी थी और उसी पैर के चोट के चलते हुए थेरेपी करवाने के लिए वो उस हॉस्पिटल में गई हुई थी। सबसे पहले पुलिस उस आर्मी के हॉस्पिटल पर जाती है। वहाँ पर जब पता किया जाता है तब वहाँ के जो मेन ओनर होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि इस डेट पर तो सहजा द्विवेदी यहाँ पर आई ही नहीं। इस वजह से पुलिस जो है यह पता कर पाना मुश्किल था कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है। तभी पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल पर लगे सीसीटीवी कैमरेज के कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ चेक करने लगती है, जिस पर करीब 1:30 बजे के करीब उनमें से एक वीडियो मिल जाता है जिनमें सहजा द्विवेदी हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर थोड़ी देर में एक सिल्वर कलर की कार आती है और वह कार से एक व्यक्ति बाहर आते हैं और वह कुछ देर तक सहजा द्विवेदी से बात करते हैं। इसके बाद सहजा द्विवेदी को अपने साथ उसी कार में बिठा करके चले जाते हैं। लेकिन वहीं पास के सीसीटीवी कैमरे पर यह सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। वहीं पर गाड़ी के प्लेट के नंबर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब उन गाड़ी के नंबरों से उन गाड़ी के ओनर का पता किया जाता है तब वह गाड़ी किसी निखिल होंडा मेजर के नाम से निकल कर आती है। जैसे यह नाम अमित द्विवेदी को बताया जाता है वह तुरंत ही पहचान जाते हैं और वह साफ साफ कह देते हैं कि इन्होंने ही मेरी बीवी का खून किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वह एक चीज़ और बताते हैं कि आज से कुछ दिन पहले निखिल होंडा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और इसका ज़्यादातर मेरे घर में आना जाना बना रहता था। लेकिन आज से करीब 1.5 महीने पहले सहजा द्विवेदी के चलते ही हम दोनों का झगड़ा हो गया है और वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तब सबसे पहले पुलिस निखिल होंडा का पता करने लग जाती है। जब निखिल होंडा का पता किया जाता है तब जहां पर उसकी जॉब लगी हुई होती है पुलिस के द्वारा, जब वहां जांच पड़ताल पर यह बात निकल कर के आती है कि निखिल होंडा तो यहाँ है ही नहीं। तभी यहाँ पर निखिल होंडा के नंबर को ट्रेस करके निखिल होंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब निखिल होंडा को गिरफ्तार करके थाने पर जब लेकर के पूछताछ की जाती है तब निखिल होंडा यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उस दिन सहजा द्विवेदी की मुलाकात उससे हुई है। लेकिन पुलिस वालों के द्वारा उस वीडियो को जब यहाँ पर निखिल होंडा को दिखाया जाता है तब निखिल होंडा टूट जाता है और निखिल होंडा सारी वारदात को इत्मीनान से बताने लगता है। निखिल होंडा बताता है कि वह मेरे से वीडियो कॉल बात किया करती थी और उसका और मेरा काफ़ी दिन से अफेयर चल रहा था। इसी दौरान यहाँ पर जब अमित द्विवेदी को इस बात की पता लग जाती है कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध में चल रही, तब सबसे पहले वह सहजा द्विवेदी को रोक लगाता है मुझसे मिलने पर। लेकिन मैं सहजा द्विवेदी से बेहद प्यार करता था और मैं सहजा द्विवेदी को इस चीज़ के लिए तैयार
इंतज़ार करना चाहता था कि सहजा द्विवेदी मुझसे बात करना ना बंद करे और मुझसे मिलती-जुलती रहे। लेकिन सहजा द्विवेदी को अपने पति की चिंता होने के कारण वह मुझसे रिश्ता तोड़ रही थी और मुझे इस चीज़ के लिए मना कर चुकी थी कि मैं अब तुमसे आगे बात नहीं कर पाऊँगी। तुम्हारी भी शादी लाइफ़ है और तुम अपनी लाइफ़ में खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। जो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाती है और मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि अगर सहजा द्विवेदी मेरी नहीं तो फिर किसी की नहीं। फिर मैंने सहजा द्विवेदी को थेरेपी के लिए बुलवाया और वह मुझसे एक बार मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझसे एक बार लास्ट टाइम मिल लो, जिस दौरान सहजा द्विवेदी इस चीज़ के लिए मान जाती है। मैं सबसे पहले सहजा द्विवेदी को बुलाता हूँ, सहजा द्विवेदी आकर के मेरा वेट करती है और मैं अपनी गाड़ी लेकर के आता हूँ और हम दोनों उसी गाड़ी में बैठने के बाद एक लंबे टूर पर निकल जाते हैं। एक सुनसान एरिया पर मैं गाड़ी को रोकता हूँ। इस पर यहाँ पर सहजा द्विवेदी से फिर से एक बार बात करता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझसे रिश्ता कायम रखो और मैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा जिससे तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच में कोई दरार आएगी। लेकिन सहजा द्विवेदी इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी। वह कह रही थी कि मैं अब सारा कुछ भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। जिस वजह से मैंने सहजा द्विवेदी का गला रेतने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी जान नहीं गई तब मैंने एक धारदार चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने उसकी बॉडी की शिनाख्त मिटाने के लिए सबसे पहले उसके फेस पर मैंने 2 से 3 बार गाड़ी के टायर को चढ़ाया। लेकिन इसी दौरान मैंने सोचा कि चलो अब इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने सहजा द्विवेदी की सारी आइडेंटिटी को छिपा लिया। इसके बाद मैंने उसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गया। अब पुलिस वाले इसकी बात को सुनकर के सबसे पहले तो उसे तुरंत ही ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता और धारा 302 के तहत अभी यहाँ पर निखिल हांडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और निखिल हांडा अभी भी जेल में है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है और क्या मामला निकल करके आता है। जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों के पास से पहुँच जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे बड़ी बात दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें।